बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड केमिस्ट्री, वाटर एंड हाइड्रोजन। और उसका कौन सा टॉपिक है हमारे पास? उसका हमारे पास टॉपिक है थर्ड पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। कौन सा करने जा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। पार्ट 1 पार्ट 2 जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए, ठीक है। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। तो क्या है यहाँ पर? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास है नंबर 4 पे रिएक्शंस विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स इस हेडिंग के अंदर आएगा। ये रिएक्शन विद मेटल्स इस हेडिंग के अंदर आएगा ये। अच्छा, क्या है इसकी तफसील? अगर आपके पास ये ओल्ड बुक है, ठीक है ना, ये ओल्ड बुक के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके अंदर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये दो इसने लाइनें लिखी हुई हैं। ज़रा क्या लाइनें बोल रहा है? पहले वो बोल रहा है, आपको जो बोल रहा है वो अल्कली मेटल्स को ज़रा समझ लीजिए और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को समझ लीजिए आप। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये कौन से मेटल्स हैं भाई? ये जो 1A वाले पेरियोडिक टेबल में 1A वाले देख लीजिए आप। लिथियम है वहाँ पे, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो उसके बराबर वाले हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? ये 2A वाले, इसमें कैल्शियम आ जाता है, बेरिलियम आ जाता है, ये आ जाते हैं। बोलते हैं अगर ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? आयोनिक हाइड्राइड्स प्रोड्यूस होंगे। आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स क्या हैं? ग्रुप है केमिकल्स का, केमिकल्स का ग्रुप है। तो आयोनिक हाइड्राइड्स किनको कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीज़ें जो कि कब बन रही हैं? जब हाइड्रोजन जो है या तो 1A ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है या 2A ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके जो चीज़ें बना रहा है, यानी कि अल्कली मेटल्स के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। दो केमिकल इक्वेशंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं दो केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में। उनको भी ज़रा देख लीजिए। दोनों को ही लिख देता हूँ और बार बार बारी बारी आपको समझा देता हूँ। पहले में क्या बताया गया है? 2A ये सोडियम है, ठीक है भाई। ये क्या है हमारे पास? ये सोडियम सॉलिड ले लीजिए और हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, और हाइड्रोजन गैस ले लीजिए। और इनको यहाँ पर आपने टेम्परेचर कितना देना है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप देंगे तो उसके नतीजे में सोडियम हाइड्राइड जो है ये बनेगा। प्लस माइनस इसके ऊपर आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्राइड। साथ साथ नोट करते रहिए। अच्छा, दूसरी इक्वेशन जो बताइए उसके अंदर कैल्शियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये भी सॉलिड है और ये भी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर बनेगा कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड ये आएगा CaH2 इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्राइड। अच्छा, यहाँ पर Ca के साथ इसकी वैलेंसी है +2, ज़रा ध्यान रखिएगा। अब 2+2 के लिए -2 चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है बेचारा वो माइनस हो सकता है -1। इसकी ये हो सकती है वैलेंसी है तो +1 होगी या -1 होगी। अब इसके लिए एक हाइड्रोजन के आयन से तो बात बनेगी नहीं, इसलिए 2 हाइड्रोजन के आयन चाहिए।
इसीलिए नीचे 2 लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात आपको कि यहाँ 2 क्यों लिखा हुआ है ये, और 1 माइनस क्यों लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए मैंने आपको कहा है। 2 हाइड्रोजन के आयन इस एक को जो है वो बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रही है बात। अच्छा, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्राइड। अब चलते हैं आगे, इसके बाद क्या है। पांचवा और आखिरी टॉपिक जो है वो भी देख लीजिए। पांचवा और आखिरी टॉपिक जो है वो भी देख लीजिए। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। ठीक है भाई, इसमें हमारे पास जो है वो जितनी इक्वेशंस दी हुई है, इसने 4 इक्वेशंस दी हुई हैं। चारों को पहले लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे इनको समझाने में मुझे। 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन गैस अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन गैस अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, लेकिन कैसे, इग्निशन, आपको थोड़ा सा स्पार्क देना पड़ेगा। इग्निशन, अब देखें इग्निशन और स्पार्क, एक होती है चिंगारी, चिंगारी कभी देखिए, 2 पत्थरों को रगड़े तो एक स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलती है। ठीक है, आग जो है फायर वो अलग चीज़ है, चिंगारी अलग चीज़ है। दिस इज़ कॉल्ड इग्निशन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करने के लिए आपको स्पार्क चाहिए। ठीक है, आपको इसको इग्नाइट करना पड़ेगा, तो जाके आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा। बड़ी आसान सी इक्वेशन है, सिर्फ इग्निशन वर्ड आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, जी छोटा सा लगा के हमने बता दिया है कि ये नाइट्रोजन गैस है। इसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट करेगी। यहाँ पर इसके लिए क्या चाहिए, आपको थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट कराने के लिए, वरना ये इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगी। तकरीबन 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, और प्रेशर जो है वो कितना देना पड़ेगा, 200 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर के यूनिट्स बहुत सारे हैं, बता दूं आपको, पास्कल भी जो है वो प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर ATM ये भी प्रेशर का यूनिट है। तो यहाँ पर ये बुक में मिस्टेक हुई हुई है। अगर आपके पास बुक है ना, पुरानी ओल्ड बुक, पेज नंबर 183 पे DTM लिखा हुआ है, तो ये DTM नहीं है, ATM है। ठीक है, तो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा 2 कैटलिस्ट हैं, उनमें से कोई एक इस्तेमाल कर लें। आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, या फिर एक दूसरा कैटलिस्ट है पोटेशियम ऑक्साइड। इस कैटलिस्ट को यूज़ करें, तब जाके नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी और उसके नतीजे में बनेगा अमोनिया, NH3। अमोनिया एक गैस है, ये बनेगी। ठीक है भाई, इस केमिकल इक्वेशन की भी तफसील मैंने बता दी आपको। हाइड्रोजन गैस को अगर क्लोरीन गैस के साथ आप रिएक्ट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ना इग्निशन ना स्पार्क की ज़रूरत है, ना टेम्परेचर देने की ज़रूरत है, ना प्रेशर देने की ज़रूरत है, ना कैटलिस्ट, सिर्फ आपको सनलाइट की ज़रूरत है। जी, कुछ केमिकल रिएक्शन जो हैं वो उनमें सनलाइट अपना किरदार अदा करती है। यानी कि इन दोनों गैसेस को जो है वो आप एक जार में बंद करके धूप में रख दीजिए, तो उसके बाद ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगी, वहाँ पर बन जाएगा एक ख़तरनाक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। लेकिन ये किस शक्ल में बनेगा, लिक्विड शक्ल में नहीं बनेगा, गैशियस शक्ल में बनेगा, ये याद रहे, गैस की शक्ल में बनेगा। ठीक है, आखिरी इक्वेशन देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस को जो है अगर वो सल्फ़र के साथ आप रिएक्ट कराएंगे, तो हाइड्रोजन गैस को अगर सल्फ़र के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो और यहाँ पर आपको 450 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा, 450 डिग्री टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा, तो उसके नतीजे में बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास गैस है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन के हवाले से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसको मुकम्मल कर लें,
आज अल्लाह की रहमत से ये मुकम्मल हो गया। आगे जो टॉपिक आ रहा है वाटर आ रहा है, और इसमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर आ रहा है। तो मैं बता दूं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के हवाले से मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं बहुत पहले ही। डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट था इसलिए इसको पहले ही बना दिया है, तो इसके हवाले से टेंशन न लें। आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट सर्च करें, आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती तो कमेंट में बता दें, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।